तो सोचिए, आप एक AI/ML इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जनरेटिव AI के बारे में। टेंशन नहीं लेना, इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल का एक जबरदस्त जवाब तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है वो सवाल जो आजकल लगभग हर एआई इंटरव्यू में सुनने को मिल जाता है। तो क्या आप समझा सकते हैं कि जेनरेटिव एआई क्या है और इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है? चलो इस सवाल को परत दर परत खोलते हैं और सीखते हैं कि इसका एक सॉलिड जवाब कैसे देना है। किसी भी बेहतरीन जवाब की शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ और सीधी परिभाषा से। तो पार्ट 1 में हम जनरेटिव एआई की एक हाई लेवल डेफिनेशन पर ध्यान देंगे। तो आखिर ये जनरेटिव एआई है क्या? सीधी भाषा में ये एआई मॉडल्स की वो कैटेगरी है जो कुछ नया, कुछ ओरिजिनल बनाती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर कोड। देखिए, ये सिर्फ पुराने डेटा को एनालाइज नहीं करती, बल्कि बड़े बड़े डेटा सेट से पैटर्न सीखकर कुछ एकदम नया जनरेट करती है। और यही क्रिएशन वाली बात इसे इतना स्पेशल बनाती है। ठीक है, परिभाषा तो हो गई, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अगला स्टेप है इसकी कुछ खासियतों को बताना। इससे पता चलता है कि आपकी समझ सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि गहरी है। इसकी 3 मेन बातें हैं। पहली, ये बिल्कुल असली जैसा और बहुत ही क्रिएटिव कंटेंट बना सकता है। दूसरी, ये अनसुपरवाइज्ड तरीकों से सीखता है, मतलब इसे सिखाने के लिए लेबल किए हुए डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी, ये गैन्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे बहुत ही पावरफुल डीप लर्निंग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं सवाल के सबसे टेक्निकल हिस्से पर। भाई, इसका आर्किटेक्चर काम कैसे करता है? यही वो मौका है जहां आप अपना टेक्निकल नॉलेज दिखाकर इंटरव्यूअर को सच में इंप्रेस कर सकते हैं। गैन्स को समझने का सबसे मजेदार तरीका है एक जालसाज और एक आर्ट एक्सपर्ट की कहानी। यहाँ देखिए, एक होता है जनरेटर जो एक जालसाज की तरह नकली डेटा बनाता है, और दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर जो एक एक्सपर्ट की तरह उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि ये डेटा असली है या नकली। और इस लगातार मुकाबले में दोनों ही बेहतर और बेहतर होते चले जाते हैं। कमाल है ना? अच्छा, एक और बड़ा आर्किटेक्चर है इनकोडर डिकोडर मॉडल। इसे आप एक डेटा फनल की तरह सोच सकते हैं। इनकोडर क्या करता है? वो इनपुट डेटा को दबाकर कंप्रेस करके उसके सबसे जरूरी हिस्से को एक छोटे से रूप में बदल देता है। इसे कहते हैं लेटेंट स्पेस। फिर आता है डिकोडर जो उसी छोटे से रूप से सारी जानकारी निकालकर कुछ नया और ओरिजिनल डेटा बना देता है। और फिर आते हैं आज के दौर के सुपरस्टार्स, ट्रांसफॉर्मर्स। ये मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs का असली इंजन है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ अटेंशन। मतलब ये समझ पाते हैं कि एक लंबे से पैराग्राफ में कौन से शब्द ज्यादा जरूरी हैं और कौन से शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही वो कितने भी दूर क्यों ना हो। एक अच्छा जवाब हमेशा एक ठोस उदाहरण के साथ पूरा होता है। तो चलिए अब एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये सारी थ्योरी असल में काम कैसे करती है। तो एक LLM टेक्स्ट जनरेट कैसे करता है? इसके 4 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वो इंटरनेट जितना विशाल टेक्स्ट डेटा पढ़ता है और सीखता है। स्टेप 2, उसके ट्रांसफॉर्मर लेयर्स सेल्फ अटेंशन का इस्तेमाल करके शब्दों के मतलब और उनके महत्व को समझते हैं। स्टेप 3, इससे वो पूरे टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ जाता है। और फाइनली स्टेप 4, वो बस अगला सबसे सही शब्द प्रिडिक्ट करता है और बस ऐसे ही एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक साथ लाते हैं। ये है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी हिस्सा, आपके इंटरव्यू के जवाब के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क। तो ये रहा आपका 3 स्टेप का फॉर्मूला। पहला, डिफाइन इट। एक सीधी सादी परिभाषा से शुरू करें कि ये नया डेटा बनाने के बारे में है। दूसरा, एक्सप्लेन हाउ। इसकी मेन खासियतें और आर्किटेक्चर जैसे गैन्स और ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बताइए। और तीसरा, गिव एन एग्जाम्पल। LLM जैसा एक ठोस उदाहरण देकर अपनी बात को साबित करें। बस इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कीजिए और आपका जवाब एकदम परफेक्ट होगा। तो अब आप जानते हैं कि जनरेटिव एआई क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आज के जनरेटिव एआई की दुनिया में ट्रांसफॉर्मर्स का ही दबदबा क्यों है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि असली समझ क्यों जानने से ही आती है। देखने के लिए शुक्रिया।